सबको बुक रिव्यू के ये तीसरे सेशन में खुशामदीद कहते हैं। हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। तो आज की जो है हमारी बुक जिसका रिव्यू ताहिर भाई साहब पेश करेंगे, बुक के बारे में और उसके रिव्यू के बारे में वो खुद ही बताएंगे। टेलिंग यू अबाउट द बुक, इसमें जिस तरीके से स्टोरी और इसके चैप्टर्स चले हैं, कुछ चीज़ें मैंने जो माइलस्टोन्स थी उनको नोट किया है और आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। उसके बाद आप में से मेरा ख्याल है 2-3 लोग कम अज़ कम ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये बुक पढ़ी हुई है। सो एनीथिंग मिस्ड आउट आई वुड रिक्वेस्ट कि वो इसको जो है ज़रूर आपसे शेयर करें। जो ऑथर है जी बेसिकली बिलोंग टू पुर्तगाल और नाम बड़ा मुश्किल है, पाउलो कोएलो। जिस वक्त मैंने इस बुक को पढ़ा तो उसके बाद मुझे ये थोड़ी सी एक हिंट मिला कि दिस माइट बी हिज ओन स्टोरी, और इफ इट इज़ नॉट हिज ओन स्टोरी तो बीइंग ए राइटर इस बंदे के पास जो 4-5 स्किल्स हम स्पेशली रियाज को भी याद होगी, लाइफ स्किल्स जिनको कहा जाता है, जिसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्किल थी, देन कम्युनिकेशन है, देन क्रिटिकल थिंकिंग थी या क्रिएटिव थिंकिंग थी, और लास्ट में एम्पैथी थी। ऑल ऑफ दीज इंडिकेटर्स आर कवर्ड इन दिस बुक विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। कहानी जो शुरू करता है वो इस तरह से करता है कि एक स्पेन में एक यंग लड़के की कहानी है जिसको दुनिया देखने का शौक़ होता है, और उसका वालिद जो है बेसिकली वो एक चर्च का पादरी होता है। वो उसको इनिशियली मदरसे में एनरोल कराता है इस चीज़ के लिए कि ये जो भी टीचिंग्स हैं सीखे और उसके बाद ही शुड बिकम अनदर पादरी। वो गरीब ड्रॉप आउट किस्म का केस होता है। वो बाप को कहता है कि नहीं ये काम है, वो बड़ा समझाता है कि भाई जो तू करना चाह रहा है, जब तू इस स्टेज पे आ जाएगा कि बीइंग हेड ऑफ दैट चर्च होगा, तो बहुत से लोग अपनी प्रॉब्लम्स तेरे पास लेके आएंगे और यू विल बी गैदरिंग द इंफॉर्मेशन जो कि तू मुझे कह रहा है कि मैंने दुनिया फिर के ये काम करना है। अल्टीमेटली वो नहीं मानता तो बाप उसको क्या करता है कि उसको भेड़ें खरीद के ले देता है और वो चरवाहा बन जाता है और जगह जगह घूमता फिरता है। जब वो शुरू में एक दिन कहीं भेड़ें लेके फिर रहा होता है तो ऐसी बैठे हुए जो मैंने आपसे बताया उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल यहाँ पे डिफाइन की गई है कि वो देखता है कि ये भेड़ें जो हैं ये मेरे कहने पे और मेरे पीछे चलती हैं, ये खुद से कुछ नहीं कर रही। सो इन दैट वे ऑथर ट्राइज टू गिव एन इम्प्रेशन कि आपको सर्टन पैरामीटर्स जब बताए जाते हैं अपनी लाइफ में भी, तो आप अगर उनसे डेविएट ना करें, उनको फॉलो करें, तो योर लाइफ बिकम्स बिट ईजियर। जिससे वो ड्राइव ये करता है कि ये एक्टिविटी पेशेंस भी डेवलप करती है। अगर इकट्ठे रह रहे हैं, भेड़ों के मतलब कहा ही जाता है कि वो मुश्किल तरीन जानवर हैं कि एक ने इधर छलांग मारी तो सारे उस तरफ चल पड़ते हैं रिगार्डलेस ऑफ दिस कि इसने किया क्यों। इस प्रोसेस में ही वो मुख्तलिफ जगह एक्सप्लोर कर रहा होता है और एक जगह पे चर्च सा होता है या किला सा होता है जो काफ़ी पुराना होता है और टूट का शिकार हुआ था। वहाँ पे वो अक्सर इन भेड़ों को ले जाके उनके साथ असर के टाइम या उसके बाद जो टाइम होता है शाम का उसमें रेस्ट करता है। तो उसको वहाँ पे 2 से 3 दफ़ा ख्वाब आते हैं कि दूर कहीं मिस्र में जो एहराम में मिस्र कहलाते हैं, समवेयर डाउन द लाइन वहाँ पे कोई बहुत बड़ा ख़जाना मौजूद है जिसको इसको जाके एक्सप्लोर करना चाहिए और उसको कैश करना चाहिए। ये घूमता फिरता मुख्तलिफ जगहों पे जाता है तो एक जगह पे इसको एक फॉर्च्यून टेलर खातून मिलती है और ये उसको कहता है कि मुझे इस तरीके से किसी ने बताया है तो मेरा ये ख्वाब है। वो खातून उसको अपने जो भी घर होता है वहाँ बिठाती है, उसके पास वो जो मैजिक बॉल होता है उसके साथ कुछ एक्टिविटी करती है, देन टेल्स हिम कि यस तुम्हें वहाँ अगर तुम जाओगे तो तुम्हें वो ख़जाना वहाँ पे ज़रूर मिलेगा।
ये बड़ा अनसर्टन सा होता है कि यार ये इसने मुझे क्या चीज़ कही है, लेकिन वो साथ ही उसको कहती है कि जब तुम्हें ये ख़जाना मिलेगा तो तुम्हें इसका 1/3 हिस्सा मुझे देना होगा। उस पर वो मज़ीद जो है अपने अंदर सॉर्ट ऑफ मज़ा फील करता है कि यार ये क्या कहा तुमने, मुझे एक तरफ कह रही है कि तुम्हें ख़जाना मिलेगा और फिर जब मिलेगा तो तुमने उसका 1/3 मुझे देना है। खैर ये एक्टिविटी करके वो अगेन अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में जो है वो मसरूफ़ हो जाता है। और एक दिन वो कहीं बाज़ार में गया होता है और क्योंकि उसके पास और कोई एक्टिविटी नहीं होती तो वो वहाँ पे एक बुक शॉप होती है जिस पे से वो बुक ख़रीद के पढ़ के फिर उससे एक्सचेंज करता है। तो वो वहाँ पे एक जगह पे जाके जब ये बुक चेंज करवाने जा रहा होता है किसी बाज़ार में, तो इसको एक और बुज़ुर्ग मिलते हैं वहाँ पे और वो इसके पास किताब देख के कहता है, इससे किताब लेके कहता है कि इस किताब में कोई नई बात नहीं लिखी हुई, इसका क्रक्स ये है कि इंसान अपने मुकद्दर के सामने बेबस है। तो वो बड़ा हैरान होता है कि यार ये इसने मेरे से किताब छीन ली है और उसके बाद इसने मुझे ये कहा फजूल किस्म का बंदा है। वो खैर उससे इन कन्वर्सेशन जाता है, कहता है आप करते क्या हैं? तो वो जो बुज़ुर्ग होता है वो कहता है जनाब मैं फ़लाँ जगह जो है उसका बादशाह हूँ। तो लड़का उस पर से इरिटेट होता है कि यार ये अजीब किस्म का बादशाह है कि ये बाज़ार में हमारा फिर रहा है और मेरे से इसने किताब छीन के सिर्फ मुझे ये कहा है कि इसमें कोई नई बात नहीं लिखी हुई। एंड रिज़ल्ट यही है कि तकदीर जो है बस उसके सामने हर बंदा बेबस है। खैर वो उससे गपशप करता है, वो डिफरेंट चीज़ें उसे बताता है। ये लड़का जो है ये मानता नहीं है, कहता है यार ये मुझे डंग पाओ वाला काम कर। वो उसको कहता है कि अच्छा तुमने जो ख्वाब देखा है ये फ़लाँ जगह पर तुम्हें वाकई ही ख़जाना मिलेगा। वो चौंकता है, वो कहता है यार ये पता नहीं इसको कैसे पता चल गया कि फॉर्च्यून टेलर ने जो है वो मुझे बताया था, इसको कहीं कोई शायद हिंट मिल गया होगा। लेकिन वो कहता है कि तुमने उसका मुझे 10वां हिस्सा देना है आज ही, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो क्या है। और 10वां हिस्सा मुझे तुमने इन शेप ऑफ कैश या काइंड देना है कि ये जो तुम्हारे पास भेड़े हैं ना, इनका 10वां हिस्सा दोगे या इनको बेच के इनमें से तुमने मुझे ऑन स्पॉट देना, फिर मैं बताऊंगा। वो लड़का शशोपन में फंस जाता है कि क्या करूं। इन द मीन वाइल ये जहाँ बैठे होते हैं वो जो बुज़ुर्ग होते हैं वो रेत पे कुछ उल्टी सीधी लकीरें बनाते हैं और इस लड़के को इसके बाप का नाम, इसकी माँ का नाम और बीच में एक कैरेक्टर मैंने स्किप किया था, जिस लड़की से इसको मोहब्बत होती है वो उसका नाम भी बता देता है। ये एकदम चौंकता है कि यार ये इसने जो हरकत की है इसका मतलब ये कि इसके पास कोई इल्म है। खैर वो आपस में उनकी जो भी गपशप होती है उसके बाद वो उसको नटशल ये करता है कि उसको कहता है कि जनाब ये चीज़ें सर्टेन लेवल पे करोगे तो इस तरीके से ये होगा। अब लड़का ये सोचता है कि भेड़ें जो हैं वो मेरा कुल असासा है और एक ऐसी अनदेखी चीज़ जो है उसके पीछे अगर मैं सब कुछ इस वक्त लुटा दूं तो वेयर डू आई स्टैंड। तो उस पे से वो बंदा उसको जवाब देता है कि जब आप किसी मकसद को हासिल करने की कोशिश करने लगते हैं तो पूरी कायनात आपका उसका साथ देती है, लेकिन आपको कोई भी चीज़ जो है ठीक है वो फ्री लंच के तौर पे नहीं मिलती। इसको समझ नहीं आती कि मैं अब इस चक्कर में करूं तो क्या करूं। वो बूढ़े को कहता है कि नहीं कोई और डील मेरे साथ करो, मुझे ये समझ नहीं आ रही। तो उस बुजुर्ग के चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी आती है। तो वो कहता है जी पिछली भी जो खातून थी उन्होंने मेरे से जो कमिटमेंट ली वो ये ली कि जब मुझे मिलेगा तो 1/3 दूँ। जिस पे से वो बड़ी मज़ेदार चीज़ उसे कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को देने का वादा कर लें जो अभी आपकी दस्तरत में नहीं है तो उसको हासिल करने के लिए फिर आप वो जद्दोजहद नहीं कर सकते, क्योंकि इस दुनिया में जो भी हासिल करना होता है उसकी आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो इसमें कुछ चीज़ें मैंने नोट इसलिए की थी कि वो पढ़ते हुए फ्लो में निकल जाती हैं, लेकिन इसमें बहुत से लेसन ऐसे हैं जो आई कैचिंग हैं कि अगर आप सिर्फ उन्हीं को उठा के अपने पास कहीं नोट के तौर पर लिख लें तो दे आर सॉर्ट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर अस कि जिस वक्त भी इंसान अपना सफ़र कर रहा होता है उसमें 100 तरह की ऊंच नीच आ रही होती है, उसका कॉन्फिडेंस शेक होता है,
वो ये सोचता है कि डिसीजन वापस कर लेना चाहिए, वापस चलना चाहिए। तो ये जो लड़का है, इसकी टोटल कहानी इसी कश्मकश के तौर पे एंड तक लेके वो ये सोचता है कि अगर मैं भेड़ें बेच दूंगा तो इसके बाद क्या करूंगा। वो एक ज़हनी कश्मकश में रहता है कि एक तरफ खजाना है, दूसरी तरफ ये भेड़ें हैं। एनी हाउ ही डिसाइड्स कि जी ठीक है, भेड़े मैं डिस्पोज ऑफ करता हूँ और ये मुहिम करने की जसारत करता हूँ। बूढ़े से नेक्स्ट डे जाके मिलता है, उससे पहले वो एक उसका दोस्त होता है, उसको वो तमाम भेड़ें बेच देता है। 6 भेड़ें जो अलग कर लेता है, जो क्रिसमस को उसको हैंड ओवर कर देता है। उसकी बेसिस पे वो जो बुजुर्ग हैं, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो उसे कहते हैं कि ये हराम है मिस्र पे फलां जगह, इस जगह पे आप पहुँचेंगे तो यहाँ पे वो ख़जाना है। और उसको जाते हुए वो नसीहत करता है कि अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए रास्ते का तयन किया होता है, लेकिन रास्ते में उसने निशानियां बखेरी हुई होती हैं जो आपने उठानी होती हैं। अगर आप वो उठा लेंगे तो यू विल अचीव। जिस वक्त वो उसको सी ऑफ कर रहा होता है तो वो उसको 2 पत्थर से देता है, एक ब्लैक कलर का होता है, एक शायद वाइट कलर का होता है। तो वो कहता है कि जब कभी तुम किसी जगह पे सिचुएशन में ऐसे फंस जाओ जहाँ डिसीजन ना कर सके, तो इन दोनों को फ्लोट कर देना। अगर वाइट सामने आया तो दैट मीन्स हाँ है और गो हेड है, अगर ब्लैक वाला हुआ तो आप उस चीज़ से रुक जाइएगा। सेकंड स्टेज ये आ जाती है कि ये भाईजान उधर से चलते हैं, बंदरगाह पे जाते हैं, जहाज पे बैठते हैं जिसने इसने अफ्रीका लेके जाना होता है। अफ्रीका में जब ये उतरता है तो इसके पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी होती है और ये कहीं किसी होटल पे या खोखे पे खाना खाने बैठता है इस तरह से। तो वहाँ पे कोई एक लड़का होता है, चाय खाने पे बैठता है तो उसको इसकी स्पेनिश लैंग्वेज आती होती है। वो उससे कुछ बातें करता है, लेकिन वो होता अरबी ओरिजिन का है। वो गड़बड़ क्या करता है, जो होटल का ओनर होता है उसे समझ आ रही होती है कि ये नया स्ट्रेंजर आया है, ये इसको किसी तरीके से ट्रैप कर रहा है और ये इसके साथ हाथ करेगा। इसको समझ तो आ रही होती है कि उन दोनों में कोई हॉट टॉक हुई है, लेकिन ये नहीं समझ पाता कि वो उसको क्यों मना कर रहा है। वहाँ पे भी बैठ के लड़के के दिमाग में जो है एक नेगेटिव थॉट सी आती है कि यार मैं आ तो गया हूँ, तो शुड आई गो बैक। अब वो जो नेगेटिव वाली साइड होती है वो उसे कह रही होती है कि हाँ चले जाना चाहिए, जितना मैं यहाँ ट्रेवल करके आया हूँ यही एक्सपीरियंस काफ़ी है लाइफ में। मैं दूसरे चरवाहों से बहुत बेहतर हो गया हूँ कि मैं एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके आया, तजर्बा किया वो। लेकिन फिर उसे वो जो दूसरा बादशाह मिला हुआ होता है उसको जो कहता है कि मैं फलां जगह का बादशाह हूँ, उसकी बात याद आती है कि जब आप मुहिम जो पर निकलते हैं तो सर्टन लेवल की चीज़ें आपको तंग करेंगी, लेकिन यू शुड गो फॉर दैट। वो लड़के को लेके वो दूसरा स्ट्रेंजर लड़का जो होता है वो फिर रहा होता है, तो एक जगह पे बाजार में ये कुछ चीज़ परचेज करना चाहता है, वो पीछे से गायब हो जाता है, भाग जाता है। अब इसका सारी जमा पूंजी भी गई और सब कुछ गया। अब ये दोबारा ये सोचता है कि यार ये तो हाथ हो गया, वापस चलना चाहिए। समहाउ घूमते फिरते इसको एक जगह पे बाजार से आगे जाके एक टीले से आगे एक शॉप सी नज़र आती है जिसपे एंटीक्स चीज़ें या इस तरह से कुछ होती हैं। तो तकरीबन 2 दिन से भूखा होता है, तो उसको कहता है कि जी अगर मैं आपकी दुकान की सफाई कर दूँ तो विल आई गेट समथिंग टू ईट। वो उसको कहता है कर लो। वो जब कर लेता है तो वो जो मुसलमान होता है वो कहता है यार तुम खाना खिलाने को मुझे कहते हो तो मैं वैसे ही तुम्हें खिला देता खुदा वास्ते, तो तुमने। उसने कहा नहीं, मेरा ये ख्याल था कि मुझे कोई एक्टिविटी करनी चाहिए, उसकी बेस पे उजरत लेनी चाहिए, ना कि सिर्फ मांगने वाला काम करना चाहिए। उसके बाद वो उसको कहता है कि जी आप इस तरह से दुकान रख के बैठे हुए हैं तो मुझे हायर कर ले, मैं इसको इम्प्रूव कर लूँ। वो जो ओनर होता है वो ज़रा ढीला सा होता है, बदल हुआ होता है, कहता है यार इतनी दूर ऊपर चढ़ के पहाड़ की तरफ कौन आता है, बहरहाल इफ़ यू वांट टू ट्राई इट गिव इट अ ट्राई। वो खैर अगले दिन से दुकान की सफाई शुरू करता है, सारा कुछ चमकाता चमकता है। लकीली 2 से 3 ग्राहक उस शॉप पे आ जाते हैं और वो दुकान जो है वो चल पड़ती है, जिसपे वो ओनर है वो समझता है कि ये मेरे लिए बंदा नेक शगुन साबित हुआ है। जी तो नाज़रीन, आपने सुना किताब अल्केमिस्ट का तज्ज़िया निगार थे जनाब ताहिर हमीद वाइंसन।